हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी बेटी ने अपने दादू को कर दिया है बाय, तो हम चल दिए अपने घर से थोड़ी सी दूर, यानी कि बिल्कुल कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने वाले हैं। तो अचानकली थोड़े दिन से पहले बात चल रही थी जाना जाना है, तो अब आगे आगे व्लॉग देखिएगा पूरा तो पता चलेगा हम किधर जा रहे हैं। तो जी हम लोग जल्दी, क्योंकि एक्चुअली में हमारा सुबह 4:50 का था, मतलब कि जहाज़। तो हमें पहले ही निकलना था, क्योंकि फ़्लाइट के लिए थोड़ा रहता है ना, इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए थोड़ा 3 घंटे पहले ही आपको एंट्री करनी होती है। तो हम लोग 12 बजे के अराउंड निकल गए थे घर से। तो उसके बाद फिर रात थी, तो बच्चों को थोड़ा नींद भी आ रही थी। छोटा वाला जो मेरा बेटा, वो तो गोदी में सो गया था, बेटी भी ऑलमोस्ट सो ही रही थी, थोड़ा बहुत हिल भी रही थी, गाड़ी जितने हिल रही थी। और बस हम, मतलब हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो अराउंड वन, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लग जाता है, 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है। तो बस हमें ट्रैफिक भी मिला था रास्ते में, तो बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट की तरफ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने वाले थे। तो बस रास्ता कवर करते करते ट्रैफिक भी मिला बीच में। तो ये तो अच्छा है कि मेरा बेटा भी सो रहा था, वरना अदरवाइज़ वो भी थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता और रोने होने लगता वो। बस ऑलमोस्ट एयरपोर्ट आने ही वाला था, ज़्यादा समय नहीं बचा था, एयरपोर्ट के ही रास्ते में थे हम। तो बस ये थोड़ा बहुत यहाँ पे जो था ट्रैफिक हल्का फुल्का था, बस एयरपोर्ट आ गया था। और बस हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर चुके थे। तो हमारा टर्मिनल 3 से फ़्लाइट थी। तो मेरा बेटा अभी भी सो ही रहा था, तो हवा बहुत अच्छी, वेदर बहुत अच्छा था। ये तो आप बाल देख के समझ रहे होगे कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। बेटी को भी जगा नहीं थे, जगा के बिठा दिया था। और बस हमने ट्रॉली बैग में सारा सामान रखा, और मेरे पति जी हैं जो, वो बस ओला वाले को थोड़ा पैसा वैसा दे रहे थे, जितना भी बना। फिर हम चल दिए थे अंदर की तरफ। और अंदर जो एंट्री करवानी होती है मेरे बेटे की, हो सकता है मेरे व्लॉग में आवाज़ भी आ सकती है, क्योंकि वो हूँ हाँ कर रहे हैं पीछे से। तो बस उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ चल दिए। यहाँ पे जो मेन एंट्री होती है ना, इस पे थोड़ा सा लगता है ना कि कुछ अगर फंस गया तो इधर उधर तो फिर पंगा है। मतलब हमारा सामान तो पूरा ही था। तो यहाँ पे लोग अपने जो गेस्ट आते हैं उनको विदा कर रहे होते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं। अब अंदर चले गए थे। अंदर भी बहुत लंबा तामझाम होता है। मुझे एक बेनिफिट बहुत अच्छा ये मिला कि मेरे पास मेरा 5 मंथ का बेटा था, तो मुझे कहीं भी लाइन में इतना खड़ा नहीं होना पड़ा था। यहाँ पे हमें सामान जमा कराना था, अपना सूटकेस वगैरह। तो मेरे हस्बैंड ने, आप देख सकते हैं, सूटकेस वगैरह सब जमा करा दिया था। कराने के बाद फिर हम लोग अंदर की तरफ चल दिए थे। हमारे पास थोड़ा सा ही सामान था, जो डायपर बैग, पर्स था, और मेरे हस्बैंड का लैपटॉप बैग था। यहाँ पे टाइमिंग देख रहे थे, सब फ्लाइट्स का टाइम था। और बस ये मैं खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से थक चुकी थी खड़े खड़े। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, ये मेरी बेटी बोर्डिंग पास दिखा रही थी हाई करके। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी थोड़ा समय है, तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चलते हैं, वहाँ पे बैठा देते हैं हम तुम्हें। तो तुम वहाँ कुछ खा पी लेना। मेरी बेटी कहती है, मुझे मुझे भूख भी लग रही है, पापा आप कुछ खिलवा दीजिए। तो बस फिर उसके बाद हम लोग बैठे, तो जाने लगे। तो मेरी बेटी यहाँ भाग के गई कि मम्मी देखो कितने कितने बड़े एरोप्लेन और जहाज, कितने बड़े बड़े। तो अच्छा लग रहा था। तो बस फिर हम लोग तो एक रेस्टोरेंट में बैठे। रेस्टोरेंट में बैठे तो मेरे हस्बैंड ने कुछ खाने पीने के लिए मंगा लिया था, मेरे लिए लाइम सोडा, और मेरी बेटी के लिए वो चीज़ पास्ता, क्रीमी चीज़ पास्ता मंगाया था। तो बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत वो खाया। तो मेरे हस्बैंड खा रहे थे तब तक। तो हमने कहा चलो, वहाँ पे मुझे बैठी थी ना जिस सीट पे, वहाँ से मुझे ये मूर्ति सी दिखाई दी थी एयरपोर्ट की, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा हस्बैंड हम जाके थोड़ा सा फोटो शूट करके आते हैं। वहाँ पे मैं और मेरी बेटी गए दौड़ के, वहाँ पे हमने 1-2 फोटो शूट करी। काफ़ी लोग थे। मैं थोड़ा सा मन सा नहीं करता पब्लिक के सामने कैमरा ये वो, पर सब बनाते हैं तो हमें बनाने में क्या है, हम तो नॉर्मली बना रहे हैं। मेरा वीडियो कोई खास नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है मेरा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खास हो, नॉर्मल कैमरे से ही बनाया है, फ़ोन से ही बनाया है। तो बस थोड़ी देर बाद हस्बैंड कहने लगे टाइम हो गया फ्लाइट का, तो चलो अब चलते हैं आगे, जहाँ पे हमें सीधा अंदर एंट्री होती है वहाँ की तरफ हम चल दिए। तो यहाँ भी बहुत लंबा रास्ता था, चलना बहुत पड़ता है एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री थी। बेटा था मेरे पास, तो मुझे पहले ही एंट्री उन्होंने कर दी थी कि फैमिली जो है वो पहले जाएंगी, और जो सिंगल इंगल है वो आप थोड़ा देर में जाएंगे। तो बस फिर हम लोग अंदर की तरफ चल दिए थे। तो जो भी लोग मेरा व्लॉग देखेगा, जिस चीज़ के पास भी पहुंचेगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर व्लॉग में थोड़े अच्छे व्यूज़ आए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग भी इसका बनाऊंगी। अब हम इतनी दूर आए हुए हैं, तो लगता ही है ना कि व्लॉग बनाना चाहिए, सभी बनाते हैं, आए हैं दूर। तो फिर बस थोड़ा सा आगे जाके बस बैठना था। बेटे के पीछे आवाज़ आएगी मेरे व्लॉग में, क्योंकि वो पीछे से मेरे से बातें कर रहा है। बस अंदर यहाँ बोर्डिंग पास वगैरह दिखा के हम लोग अंदर तो एंट्री, उधर आप जहाज़ देख सकते हैं, कितना बड़ा जहाज़, कितनी सीटें थी, सबकी एंट्री हो रही थी। बस हम लोग बैठे, लोग यहाँ पे बैठ गए थे। मुझे आगे फ्रंट की सीट दी गई थी, ली भी थी, क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी था। तो मेरी बेटी विंडो सीट पे बैठी थी, मेरा बेटा था। तो आगे ये लोग एक बकेट सी देते हैं, एक टोकरी टाइप देते हैं, मतलब छोटा सा, जैसे सी प्रैम टाइप होता है ना, वैसा, मतलब प्रैम क्या, बकेट ही बोलूँगी।
प्रैम तो चलने वाला होता है। तो उस पे ये था कि मेरे हस्बैंड को मैंने कहा थोड़ा सा इधर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर रही तो वो देखने लग गए। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे बकेट, लेकिन जब जहाज़ सूटेबल हो जाएगा लैंड और एयर टेक ऑफ वगैरह पे हम नहीं रखेंगे बच्चे को, कि उसके बाद आप तब तक आपको रखना पड़ेगा। उसको काफ़ी देर बाद थोड़ा टाइम लगा चलने में, फ़्लाइट लेट हो गई थी, पता नहीं किस वजह से था। 4:40 का था, ये लोग 5 ये चली थी, 5 के बाद चली थी ये। तो बेटी भी मेरी बोर हो रही थी, बोल रही थी मम्मी इतनी देर हो गई है, कब चलेगा, कब उड़ेगा जहाज? मैंने कहा उड़ेगा, जल्दी उड़ेगा, टेंशन ना लो। तो फर्स्ट टाइम का था ही थोड़ा, तो फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग तो थोड़ा एक्साइटमेंट होती ही है। जहाज देखा, बच्चों को तो रहता ही है कि विंडो सीट पे बैठना है पहले से ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाना। बस फिर थोड़ी देर बाद ही, थोड़ा सा वेट करने के बाद जहाज भी उड़ना था, बस थोड़े से रनवे पे हुआ फिर जहाज। फिर थोड़ा सा चलता तो है, जब वो उड़ता है तो थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह तेज हो ही जाती है। वो तो बच्चा था, थोड़ा एकदम बोलने लगी मम्मी मैं तो एकदम हिल गई। मैंने कहा हाँ, देखते देखते ही रनवे से स्पीड इतनी तेज लग रही थी देखने में ही। और बस वो जैसे ज़मीन छोड़ देता है, आसमान तरफ चल जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा एकदम से मेरे कान एकदम बंद हो गए, बिल्कुल कान और दिल की थोड़ा सा धड़कन भी तेज, हल्का सा मतलब अजीब सा लग रहा था, कान एकदम सुन्न हो गए थे, बिल्कुल बंद। तो बहुत अच्छा लगता है, चमकता हुआ अपना शहर दिखाई दे रहा है, जिस शहर को हम छोड़ रहे थे वो शहर वो दिखाई दे रहा था, अच्छा लग रहा था शहर। बस जहाज़ तो फिर उड़, बस अब इंतज़ार था अपनी मंजिल के पास पहुँचने का। तो बस फिर चल दिए थे, वेट कर रहे थे कि जहाज़ तो चल दिया है, अब कब तक पहुँचना है, बस समय का इंतज़ार हो रहा था। तो लेकिन व्यू जो आप देख रहे हैं, जो मैं आप इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत लोगों का शौक होता होगा, ये बहुत लोग नहीं जा पाते हैं फ़्लाइट में, पर देख के लगता तो है ही है कि कितना अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद ही बादलों में आ गए थे, लगता है ऊपर भी बादल। और फिर उन्होंने जब जहाज़ ट्रेवल हो गया था, तो मेरे बकेट दे दी थी और हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी आ गया था। उस बकेट में मेरी बेटे को लिटा दिया था। हमारे ब्रेकफ़ास्ट में वेज में छोले और ये ब्रेड वगैरह थे, छोले पिंडी बोल रहे थे आई थिंक, और कटलेट वगैरह थे, जैम वगैरह था। मेरे हस्बैंड का नॉन-वेज का था, तो उनमें ऑमलेट था, और वो एक कुछ चिकन का था कुछ। तो बस ये आप देख रहे हैं, नीचे एक ऐसी जगह आई थी जहाँ पे ऐसे लगता चट्टान से लग रहे थे, बिल्कुल दूर-दूर तक चट्टान थे। मैंने कहा अगर कोई यहाँ रहता होगा या दूर, तो कैसे वो पानी मैनेज कर रहे होंगे? ऐसा लग रहा था यहाँ पानी नहीं लग रहा था, नहीं होगा। तो बस फिर मेरा बेटा आराम से सो रहा था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं भी आराम से बैठी हुई थी। इन लोगों ने अपना आईपैड वगैरह जो होता है वो चला लिया था, और मेरी बेटी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें हम क्या देखें, क्या ना देखें। मेरे हस्बैंड ने तो कोई पिक्चर लगा ली थी, वो तो अपना देखने लग गए थे। मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो इन दोनों को ही देख रही थी। और मुझे तो बाहर का ज़्यादा अच्छा लगता है देखने का। तो मेरी बेटी कुछ गेम्स देख रही थी, मम्मी कुछ है ही नहीं। मैं कहा अनलिमिटेड होता है इसमें, जो भी होता है ऐसा कुछ नहीं है, जो आप डालो वही आ जाएगा। और बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, ब्लू ब्लू बादल, नीला नीला बादल में, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। और बस फिर उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को मेरी गोदी में ले लिया था, और वो जग भी गया था। उन्होंने बोला था लैंड होने वाला है, तो आप इसको अपनी गोद में रखिए। तो मेरा बेटा टचवुड बहुत अच्छा, उसने मेरा सफ़र बहुत अच्छा किया, मेरे और मेरे दोनों बच्चों ने। देख रहा था कैसे, तो उसके पापा देख रहे थे कि ये कितना खुश है, कैसे देख रहा है कैमरे की तरफ, उसको पता है। और फिर बस हमारा लैंडिंग का समय होने वाला था, आने वाला था। बस जहाज़ अब आप अभी तक मैंने इस ब्लॉग में आई थिंक अभी तक नहीं बताया कि मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ नहीं आई हूँ। तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा था, बहुत बड़े-बड़े जहाज़ खड़े हुए थे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस फिर हम लोग यहाँ से भी, जब हम लोग निकले बाहर, तो यहाँ भी बहुत लंबा रास्ता होता है। एयरपोर्ट पे ये देखा मैंने, चलना बहुत पड़ता है। अगर जो लोग नहीं किया, जो जाए ना, तो शूज़ पहने। मैंने तो एक्चुअली वो ऐसी चप्पल सी पहनी हुई थी, पैर मेरे दुखने लग गए थे, चलना बहुत पड़ता है। और यहाँ पे भी निकलने के लिए भी बहुत ताम-झाम होता है, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये सब पूरी सिक्योरिटी जो भी रूल्स बने हुए हैं वो सब। और बस फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, फिर वो लोग सूटकेस वगैरह का था कि सामान वगैरह लेना होता है। तो यहाँ पे ये जो सूटकेस जिस पे आते हैं ना, ये लोग यहाँ पे बहुत सारे थे। 1-2 जितना मैं दूर तक दिखा रही हूँ ना, वो सारे थे। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि आपका किस ट्रेडमिल सा बना हुआ है, किस ट्रेडमिल पे आपका सामान आएगा। तो पहले हम फर्स्ट पे चले गए, फिर मेरे हस्बैंड ने टिकट वगैरह में देखा, तो उन्हें समझ में आया। तो फिर वहाँ गए थे, वहाँ हमारा सूटकेस आया था। 2 लगेज बड़े लेके आई हूँ मैं। थोड़ा वही होता है ना, कितने किलो आप ले जा सकते हो, कितने नहीं किलो ले जा सकते हो। तो उसमें मैं 2 ही लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे भी थे मेरे साथ। मेरे हस्बैंड का तो एक सिंगल ही था पूरा, तो पर मेरा तो एक बच्चे भी थे। तो वहाँ से बस हम लोगों ने सूटकेस मेरे हस्बैंड ने कैरी किया। अब सामान जितना भी आप कम करो, बच्चे होते हैं ना साथ में, तो सामान ज़्यादा आ ही जाता है, कम हो ही नहीं पाता सामान। तो बस अपना सूटकेस वगैरह उठाया,
उठाने के बाद रखा उन्होंने अपने उस ट्रॉली में रखने के बाद मेरी बेटी भाग के मेरे पास आ रही थी। यहाँ पे बाय वन गेट फ्री, ये ड्यूटी फ्री बोलते हैं, इसमें टैक्स फ्री होता है, तो लोग काफ़ी शॉपिंग कर रहे थे, वाइन्स, वोडका और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये यहाँ पे एयरपोर्ट देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है एयरपोर्ट, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यहाँ से हम लोग बस बाहर की तरफ निकले, एयरपोर्ट से बाहर निकल के फिर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी बुक करी और फिर बस गाड़ी बुक करके फिर हम लोग बैठे गाड़ी में। ये देख सकते हैं, अभी आपको थोड़ी देर में चल जाएगा कि आप कौन सा शहर है। मैं अपना इंडिया देश छोड़ के देश में दूसरे देश में आई हूँ मैं। कैसा है अभी आपको थोड़ा सा ही आगे से देख के ही पता चल जाएगा कैसा है। और अगर वीडियो में नहीं भी पता चलता है, जो लोग गैस कर चुके होंगे वो मतलब बिल्कुल सही है जिस जगह पे मैं हूँ। अभी से हमारे ये शहर का नाम है आबू धाबी। मैं इधर आई हूँ दुबई के पास आबू धाबी में, बहुत सुंदर शहर घूमने आई हूँ। और इतना अच्छा शहर, इतना साफ़ सुथरा। इस शहर की एक खासियत बात ये कि जितना सुंदर शहर उतने यहाँ के सुंदर लोग। ये मैंने देखी यहाँ पे चीज़, इतना सुंदर चमकता हुआ एकदम कांच का शहर है, बिल्कुल चमकता हुआ। दिन में अलग इसकी खूबसूरती है, रात की अलग खूबसूरती है। और यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो जेंट्स वुमेन, सब बहुत सुंदर है। और यहाँ पे इतना अच्छा मतलब कि यहाँ ये तो सबको पता है दुबई अबू धाबी में कोई इतने सारे रूल्स हैं इनके यहाँ पे। रोड, ये वाला होटल था जिसमें मैं आई हूँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा होटल था। और बस हमने सामान लेके बाहर की तरफ आया और फिर हम लोग अंदर गए अपना। ये तो रूम में मिलने में थोड़ा, रूम की चाबी मिल रही थी, अभी थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो इतने में मेरे हस्बैंड कहने लगे यहाँ बच्चों को लिटा दिया था। बच्चे भी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे थे यहाँ लेट के, जो मेरा बेटा सोते हुए आया था, तो वो खुश था। मेरे हस्बैंड कहने लगे अभी थोड़ा सा समय है तो चलो थोड़ा ग्रोसरी ले लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा ग्रोसरी का सामान ले लेते हैं। तो सामान बदलते हैं। यहाँ की बिल्डिंगें आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इतनी बड़ी, इतनी लंबी बिल्डिंग, देखते देखते गर्दन ही आपकी टेढ़ी हो जाएगी, इतनी लंबी बिल्डिंग है, पर बिल्डिंग की हाइट कम नहीं होगी, बहुत बिल्डिंग है। तो बस हम यहाँ पे, यहाँ का एक वो था, मार्केट थी जहाँ से हमें सामान लेना था। सामान जैसे बच्चे साथ में थे, दूध तो चाहिए ही था, दूध, ब्रेड, बटर, जैम वगैरह ये सब सामान चाहिए था। कुछ फ्रूट चाहिए थे तो फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। तो ये सारा सामान यहाँ पे इतना अच्छा, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जियाँ, सब कुछ इतना फ्रेश अच्छा लग रहा था देखने में, कि लग रहा था कि जो मतलब कि मतलब हर जगह मिलता है, लेकिन यहाँ की एक अलग ही खासियत है। ये देख सकते हैं, हर तरह की कटी हुई सब्जी, हर तरह का कैप्सिकम, फ्रूट्स में हर तरीके का फ्रूट्स था, हर चीज़ थी। तो बस हमने जो अपना सामान, जो मेन सामान लेना था, वो सब सामान हमने अपना लिया, साथ में कैरी किया। उसके बाद हम अपने होटल में आ गए थे, तो हमारा रूम तैयार हो गया था। तो हम लोग बस अपने रूम की तरफ गए, तो जैसे सब लोग अपना रूम दिखाते ही हैं वो अपने व्लॉग्स में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी शो कर लेती हूँ अपना रूम कैसा है कैसा नहीं है। रूम सभी दिखाते हैं, जब बना ही रहे हैं, तो मैंने जब व्लॉग बनाना छोड़ ही दिया था, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो ये सारा सामान हमने जो भी लिया था खाने पीने का, जूस, दूध, ये सब, यहाँ पे दूध तो कैन वगैरह में आता है, थोड़ा सा मैसी सा लगता है। सामान मैंने खोल दिया था बना के थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चों को चाहिए था। यहाँ पे मेरी बेटी क्रेप्स खा रही थी, और ये डायपर वगैरह तो भाई ज़रूरी है बच्चों के साथ। और इसके शूज़, तो इसने स्ट्रॉबेरी शेक भी लिया था जो अभी तक भी रखा हुआ है। बेटा मेरा रिलैक्स होकर सो गया था, हस्बैंड शायद आई थिंक वॉशरूम में थे, टीवी ऑन कर लिया था। और म्यूज़िक मैं दे नहीं सकती, क्योंकि कोई भी म्यूज़िक आता है तो कॉपीराइट का इशू रहता है। तो आप मेरे रूम से बाहर का भी नज़ारा देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा। और ये एक मस्जिद है, जब मैं यहाँ जाऊँगी यहाँ का व्लॉग भी बनाऊँगी। बताते हैं कि ये एक अजूबा है, जैसे आगरे में ताजमहल है, वैसे आबू धाबी में ये एक अजूबा मस्जिद है। बोलते बोलते लोग दूर दूर से देखने आते हैं, बहुत सुंदर है। मेरे इस वीडियो पे व्लॉग अगर अच्छे अच्छे मेरे वीडियो पे कमेंट या फिर वो कुछ भी आएगा, तो मैं ये वीडियो वहाँ पे मस्जिद की भी वीडियो बनाऊँगी। तो ये थोड़ा इवनिंग में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जिद करने लगे कि हमें स्विमिंग जाना है। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज़ अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा लोगों को करते हैं, मैंने कोशिश की है अच्छा बनाने की, जितना बना पाई हूँ। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगी और बनाऊँगी यहाँ पे आके व्लॉग। तो मेरी बेटी और ये सब अपना स्विमिंग कर रहे थे, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा था, लेकिन मैं कर नहीं सकती कि मेरे संग बेटा था छोटा, मैं कर नहीं सकती थी। और वो बहुत ही छोटा, आई थिंक 5 मंथ है, 6 मंथ में लगा है अभी। तो ये लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, चिढ़ा के मुझे, आप नहीं कर पा रही हो। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही मैं जल्दी फिर से एक व्लॉग लेके आऊँगी। और बस इवनिंग ख़त्म हुई, ये लोग आए, फिर शाम को थोड़ा लेट वेट गए। फिर मेरी बेटी कहने लगी फ्रेश जूस पीना, तो हम यहाँ फ्रेश जूस निकलवाने गए थे। ऑरेंज का बहुत सुंदर निकल रहा था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।